प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लेंस की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं होती हैं और कौन कौन से। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसका अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो सबसे पहली हमारी स्थिति है, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारी स्थिति एक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक। इस उत्तल लेंस में देख रहे हैं कि एक किरण आ रही है, लेकिन वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? यह वस्तु अनंत पर स्थित होगी, यानी कि ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही होंगी, ठीक। तो जब वस्तु की किरण, जो हमारा वस्तु है, जो वस्तु अनंत पर रखी गई है, वहां से चलने वाली किरण जब उत्तल लेंस पर टकराएगी तो क्या होगा? आप लोगों को बताया गया है कि उत्तल लेंस की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने तरफ आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा? सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी कि जब अनंत पर रखी हुई वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है, आने के पश्चात जब उत्तल लेंस से टकराएगी, ठीक, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जो हमारा द्वितीय फोकस होगा, यह किरण द्वितीय फोकस पर जाकर के केंद्रित हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि वस्तु का जो इमेज हमें प्राप्त होगा, जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, वो कहाँ पर प्राप्त होगा? वो द्वितीय फोकस पर प्राप्त होगा। आपको बताया गया है कि जो लेंस में दो फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस होता है और एक द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है अनंत से, जब आपका उत्तल लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस पर जाकर के केंद्रित हो जाती हैं। तो बनने वाला जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ होगा? द्वितीय फोकस पर होगा, ठीक। तो हमारी जो स्थिति हो गई वो मान लेते हैं कि वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, और प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ? F2 पर, यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर। लेकिन ये भी हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो द्वितीय फोकस पर जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। वो हमें वास्तविक प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो अनंत से आने वाली किरण है वो उसके द्वारा जो प्राप्त हमारा प्रतिबिंब होगा वो F2 पर होगा, साथ ही साकार होगा वो अत्यंत छोटा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है बच्चों। हमारी जो दूसरी स्थिति है कि जब हमने वस्तु को 2F1 से दूर रखा, ठीक, ये हमारा 2F1 है, यहाँ से हमने वस्तु की स्थिति मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ, पहले अनंत पे था, अनंत से हमने लेकर के आया, मान लीजिए कि वो 2F1 से भी दूर है। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि दो प्रकाश की किरणें जा रही हैं। इसको ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजर रही है? आपको बताया गया है ये कौन सा बिंदु है? ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। और दूसरी किरण आप लोग देख रहे हैं, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है, लेंस से टकराई, टकराने के बाद उसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो अपवर्तन के पश्चात वो जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, वो कहाँ से होकर के गई? F2 से होकर के गई, ठीक। उसके बाद जो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण है, जो हमारी दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है, वो क्या हुआ? वो उसका कहीं भी विचलित नहीं हुआ, ठीक। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया गया है इसके पहले वीडियो में कि प्रकाशिक केंद्र से क्यों विचलित, कब विचलित होगी और कब विचलित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र से वो विचलित नहीं हुई, अर्थात सीधा निकल गई, ठीक। जब सीधे जा रही है
और इधर जो पहली वाली किरण है जो F2 से आपकी अपवर्तन के पश्चात जा रही है, दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर ये जो हमारा वस्तु AB है उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो F2 से होकर के जा रही है, और जो दूसरी किरण है प्रकाश के केंद्र से होकर के जा रही है वो हमारा 2F2 और F2 के बीच ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो किनके बीच में होगा, F2 और 2F2 के बीच होगा। यानी कि जब हम वस्तु को 2F1 से दूर रखते हैं तो जो वस्तु की स्थिति होती है, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, जो इसका निर्माण होता है वो F2 तथा 2F2 के बीच में होता है, तथा कैसा है, वो वस्तु से छोटा है, ठीक। और उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति ये है कि आप देख रहे हैं कि ये उल्टा बना हुआ है, और जब भी कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा वास्तविक बनता है, ठीक। तो यहाँ पे वस्तु की प्रकृति कैसी हुई, वो उल्टा है और वास्तविक है, और इसका आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। यानी अगर हम एक लाइन इसको समरी करें तो कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को 2F1 से दूर रखते हैं तो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें F2 अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के गुजरती हैं, तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है, ठीक है। हमारी जो अगली स्थिति 3 है हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारी जो वस्तु की स्थिति है बच्चों वो 2F1, यानी हमने वस्तु को कहाँ रखा है, दुगने फोकस पर रखा है। तो जब हम वस्तु को दुगने फोकस पर रखते हैं तो अपवर्तन के पश्चात जो चलने वाली किरण है, अपवर्तन के पश्चात बाएं तरफ जब जाएंगी तो वस्तु जो बनेगा वो आपका 2F2 पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 2F2 पर, ठीक। यानी दुगने फोकस पर ही बनेगा, दूसरे साइड भी, लेकिन वो वस्तु का जो आकार होगा वो समान होगा। यानी जितनी लंबाई की वस्तु आपने 2F पर रखी है, अगर 10 सेंटीमीटर की वस्तु आपने यहाँ पर रखी है तो बाएं साइड जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त होगा, 10 सेंटीमीटर का ही प्राप्त होगा। और कहाँ प्राप्त होगा, अगर आपने 2F पर रखा है तो वस्तु भी कहाँ प्राप्त होगी, 2F पर ही प्राप्त होगी। यानी आप समझ गए होंगे कि जब वस्तु को दुगने फोकस पर रखा जाता है तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वो वहीं काटती हैं जहां पर फोकस दुगना होता है, यानी 2F2 पर ही काटती हैं, और इनका जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। हमारी स्थिति 4 है अगली कंडीशन। स्थिति 4 में हम लोग देख रहे हैं कि अब की बार हमने जो वस्तु को है वो 2F1 से और F1 के बीच में रख दिया है, ठीक। आपने देखा कि क्रम से 3 स्थितियां, पहले हमने वस्तु को पे लाया, फिर 2F1 से दूर रखा, फिर वस्तु को 2F1 पे रखा। अब चौथी स्थिति में हमने F1 और 2F1 के मध्य रख दिया है वस्तु को। तो अब क्या होगा, अब कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से होकर के जा रही है। ये दोनों किरणें B डैश पर एक दूसरे को काट देंगी। काटने के पश्चात ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु का के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेकिन यहां पर जो वस्तु का निर्माण होगा वो वस्तु कैसा होगा, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा, ठीक। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा वस्तु से, ठीक। वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, लेकिन उसका जो आकार होगा वो बड़ा होगा। आपने देखा कि जैसे जैसे
सबसे पहले हमने अनंत पे वस्तु को रखा था। अनंत पे रखने पर हमको क्या मिला, वस्तु एकदम बिंदुआकार का मिला। फिर हमने वस्तु को थोड़ा सा आगे किया, 2F1 से के पास लगभग ले गए, एकदम तो नहीं ले गए लेकिन उससे पहले हमने रखा। तो हमने देखा कि वस्तु का आकार थोड़ा सा छोटा था, सॉरी प्रतिबिंब का आकार छोटा था। फिर उसके बाद हमने 2F1 पर रख दिया। वहां पर हमने देखा कि वस्तु को जब हमने 2F1 पर रखा तो जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के आकार के बराबर ही बना। अब हमने जब वस्तु को F1 और 2F1 के मध्य रख दिया तब हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना और दुगनी फोकस से दूर बना, नजदीक नहीं बना, उस पर नहीं बना, वो दूर हो गया। यानी जैसे जैसे हम प्रतिबिंब वस्तु को नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दूर होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को हम F1 तथा 2F1 के बीच रखते हैं तो वस्तु 2F2 से दूर बनता है, दुगने फोकस से दूर बनता है। आकार कैसा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। हमारी अगली स्थिति 5 है। इस स्थिति में हम लोग पहली वाली स्थिति का पहले आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे दे। पहले स्थिति में क्या था कि वस्तु कहां पर रखी गई थी, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनता था, F2 पर। ठीक, यहां पर क्या है कि वस्तु को हमने कहां पर रखा है, फोकस पर। वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता था फोकस पर, यहां पर हमने वस्तु को ही फोकस पर रख दिया। ठीक, जब हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया तब क्या होगा, जब अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रच्छेदित की तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। तो सेम कंडीशन उसका जस्ट आप उसका उल्टा कर देंगे कि जब हम फोकस पर जो है वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, यानी आप समझ गए होंगे कि पहली स्थिति और पांचवी स्थिति में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल इतना ही है कि जब वहां पर वस्तु को हमने अनंत पर रखा था, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बना। हमने वस्तु को ही फोकस पे जब रख दिया तब वहां से चलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां चली गई, अनंत पर, और प्रतिबिंब कहां पर हमारा बना, अनंत पर जाकर के बना। तो हमारा जो समझी है, अगर हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, अनंत पर बनता है। साथ ही साथ आकार होगा बच्चों वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक, और वास्तविक होगा, साथ में उल्टा बनेगा। हमारी जो अगली स्थिति है 6वीं वाली, यहाँ पर हमने वस्तु को F1 तथा प्रकाशिक केंद्र को इन दोनों के मध्य रखा हुआ। इस कंडीशन में जब दोनों आप देख रहे हैं जो प्रकाश की किरण है वो एक मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के सीधे निकल जाती है और एक प्रकाशित केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाती है और दोनों बाईं तरफ एक दूसरे को नहीं काटते। लेकिन ये तो अगर इसे पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं, ऐसे धीरे धीरे डाले जाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ये बढ़ाते जाएं तो कोई एक बिंदु ऐसा मिलता है जहां पर यह एक दूसरे को काटती है और वो बिंदु किधर होता है, लेंस के पीछे की तरफ, यानी जिस तरफ आपने वस्तु रखा है उसी तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, और साथ ही साथ यह वस्तु से आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। एक्चुअली उत्तल लेंस में 5 कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। यही मात्र एक ऐसी कंडीशन है उत्तल लेंस में वो आभासी और बड़ा होता है। बाकी शेष अन्य 5 कंडीशन में वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक है, देखिए बेटा, ये तो हम लोगों ने उत्तल लेंस के बारे में पूरा उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में पूरा जान लिया। अब हम अवतल लेंस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि किस प्रकार से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर आपको दो स्थितियां क्रमशः दिखाई दे रही हैं। ये हमारी स्थिति 1 है और एक हमारी स्थिति 2 है। ठीक, ये दो स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है इसकी चर्चा तो हम करेंगे। पहले हम आपको कुछ मूल बातें बता देते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाते समय हमें क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि जब भी अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो अगर वस्तु अनंत पर नहीं रखी गई है तब की कंडीशन हम आपको बताते हैं कि जब वस्तु अनंत पर नहीं रखी गई है तब क्या होगा। तो वस्तु जो होगा अगर हम अवतल लेंस में रखे हुए हैं मतलब उसके सामने रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव लेंस और F2 यानी द्वितीय फोकस के मध्य बनेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक, आभासी होगा, साथ ही साथ वस्तु से सदैव छोटा होगा। ठीक है, और अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तब तो अनंत पर अगर वस्तु रखी गई है तो इस कंडीशंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव F1 पर बनेगा यानी पहले फोकस पर बनेगा। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा तो आपको कभी भी अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वही कंडीशन आपको दी गई स्थिति 1 और स्थिति 2 में कि जब वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है, तो फोकस तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। उसका आकार कैसा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, साथ ही साथ आभासी होगा और सीधा होगा। और अगर वस्तु की स्थिति अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में है यानी इसका मतलब ये अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच यानी वो कहीं अवतल लेंस के आसपास ही है वो वस्तु। तो अवतल लेंस के आसपास अगर वस्तु है, हमने आपको कंडीशन पहले बता दिया है कि वस्तु और प्रकाशिक केंद्र यानी जो लेंस है इसी के बीच में बनेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक, बीच में बनेगा या नहीं कि यहाँ पे बनेगा, इसका कहने का मतलब है कि F2 और प्रकाशिक केंद्र को इनके मध्य बनेगा। ठीक, दूसरी चीज है प्रतिबिंब का आकार हमने आपको बताया कि सदैव छोटा ही रहता है तो छोटा ही बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। इसकी प्रकृति यही होती है। और इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग करके जो है प्रतिबिंबों का निर्माण किया है। आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती हैं, 1 से 6, 1 से 5 की जो कंडीशन होती है वो होती है वास्तविक होती है तथा उल्टा होता है। और जो 6वीं कंडीशन होती है केवल उसमें आभासी तथा सीधा होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में 2 कंडीशन पाई जाती हैं, दोनों ही गति होगी, आभासी होगी और सीधा होगा। साथ ही साथ जो वस्तु का जो प्रतिबिंब की आकार होगी वो भी कैसी होगी, वो बिल्कुल क्या होगी, छोटी होगी। धन्यवाद।